हाय दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और आज की इस वीडियो में हम ईडियम एंड फ्रेजेस देखने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला ईडियम है वो है द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड अमंग द ब्रदर्स वॉज देयर फादर्स मैन मेंशन इन द कंट्री। देखिए, ईडियम फ्रेज याद करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बिकॉज ये तो सबसे ईजी होते हैं, क्योंकि इनको अब जब हम एक बार में पढ़ते हैं ना तो फिट हो जाते हैं हमारे दिमाग के अंदर। ठीक है, क्योंकि इनको कैसे पढ़ना रहता है, इनको हमको स्टोरी टाइप में पढ़ना होता है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, इनका रट्टा मारना स्टार्ट करते हैं। तो आपको रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है, आपको इनको एक सेंटेंस के अंदर फ्रेम करके पढ़ना है। जैसे कि 819 वाला देखिए, द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड अमंग द ब्रदर्स वॉज देयर फादर्स मेंशन इन द कंट्री। ओके, तो ये बोल रहा है एप्पल डिस्कॉर्ड किया, यानी भाइयों के बीच में। देखिए, जो भी आपको कोई भी इडियम आए तो उसको आप एक स्टोरी फॉर्म में कन्वर्ट करिए, फिर उसका आप आंसर निकालिए। तो देखिए, जो एप्पल है, ठीक है, हम इसको इस तरह से समझेंगे। जो एक एप्पल है, ठीक है, उसको हमने काटा, ठीक है, और पापा ने क्या बोला इन लोग की कि आपस में ले लेना। ठीक है, तो इनके पापा ने बोला कि आपस में एप्पल को काट कर ले लेना। बट जब हम छोटे रहते हैं तो हम कैसे झगड़ा करते हैं, नहीं मुझे ये ज़्यादा चाहिए, मुझे कम चाहिए। ठीक है, कम तो कोई लेगा ही नहीं, सबको ज़्यादा चाहिए। तो द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड क्या हो जाएगा, रीज़न हो जाएगा एक झगड़े का। क्या हो जाएगा, रीज़न हो जाएगा झगड़े का। तो आपका आंसर हो जाएगा रीज़न फॉर क्वारल। राइट, तो इस तरह से आपको करना है। एक बार पढ़ोगे दिमाग में सेट हो जाएगा, राइट, बट आपको एक स्टोरी में फ्रेम करके पढ़ना है। ठीक है, अगला देखिए 820 वाला, माई नेबर सन इज़ वेरी क्या है ये, मिस्चीवियस एंड ऑलवेज गेटिंग इन एवरी वंस हेयर। अभी देखिए, जो अंडरलाइन किया वो हमारा इडियम है, क्या है, गेटिंग इन एवरी वंस हेयर। अब गेटिंग इन एवरी वंस हेयर समझ में नहीं आ रहा, बट इसको हम इस सेंटेंस में फ्रेम करेंगे, फिर एक स्टोरी बनाएंगे, फिर इसके बाद हम आंसर निकालेंगे। देखिए, माई नेबर्स सन, यानी कि मेरे पड़ोसी का जो बेटा है, ठीक है, इज़ वेरी मिसबिहेवियर्स, मतलब उसका जो बिहेवियर है वो अच्छा नहीं है। वो हमेशा गेट इन एवरी वंस हेयर। अभी देखिए, माई नाइबर सन इज़ वेरी मिसबिहेवियर, यानी कि यहाँ पर समझ में आ गया कि जो पड़ोसी का जो बच्चा है बड़ा ही बदतमीज़ है। क्या है, बड़ा ही बदतमीज़ है। वो हमेशा गेटिंग इन एवरी वंस हेयर। ठीक है, गेटिंग इन एवरी वंस हेयर यानी कि हमेशा वो क्या करता है, सबको परेशान करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका अनोइंग दैम। ठीक है, यहाँ पर मैंने हिंदी में भी लिख रखा है तंग करना। गेटिंग इन एवरी वंस हेयर यानी कि तंग करना, यानी कि अभी एवरी वंस हेयर यानी कि समझ लो कि बाल खींच रहा है। क्या खींच रहा है, बाल खींच रहा है। ठीक है, तो बाल खींचेगा तो क्या होगा, तंग हो जाएगा, तंग करना हो जाएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा मेरा पढ़ाने का तरीका। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें। 821 है द सैड पार्ट ऑफ द एजिटेशन इज़ दैट मोस्ट ऑफ द लीडर्स आर ओनली पेइंग लीप सर्विस टू द इश्यू। अभी देखिए, पेइंग लीप सर्विस आपका एडियम है, इसको हमने एक सेंटेंस में डाला है। क्या बोल रहा है, देखिए, द सैड पार्ट ऑफ द एजिटेशन इज़ दैट मोस्ट ऑफ द लीडर्स आर ओनली पेइंग लीप सर्विस। मैंने यहाँ पर लिखा है, आपको देखो, खाना पूर्ति करना। पेइंग लीप सर्विस यानी कि खाना पूर्ति करना, यानी कि जो बहुत सारे जो कोई भी ऑफिस में अगर आप जाते हो, ठीक है, कोई भी अपना काम करवाने जाते हो, कोई सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट बनवाने जाते हो, तो वो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं वो क्या करते हैं, अपनी जेब भरने के लिए आपसे कुछ पैसा मांगते हैं। तो वही लिखा है पेइंग लीव सर्विस, यानी कि खाना पूर्ति करना। से इसका जो आंसर होगा वो होगा सेइंग दे एग्री थ्रू दे डू नॉट सपोर्ट इट, बिकॉज यहाँ पर लिखा सेइंग दे एग्री ऑल्दो दे डू नॉट सपोर्ट इट। जब तक आप उनसे एग्री नहीं होगे वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो मतलब वही हो गया ना, जब तक आप उनकी खाना पूर्ति पूरी नहीं करोगे तो आपको सपोर्ट करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, इन स्पाइट ऑफ द हाई साउंडिंग वर्ड हिज स्पीच फेल फ्लैट ऑन द ऑडियंस। फेल फ्लैट यानी कि निष्प्रभावी हो जाना, यानी कि इसमें क्या बोला, इन स्पाइट ऑफ द हाउ साउंडिंग वर्ड, यानी कि हाई साउंडिंग वर्ड्स के अंदर उसकी जो स्पीच थी वो क्या हो गई, फ्लैट हो गई, यानी कि निष्प्रभावी हो गई। सपोज एक लड़की है, वो स्पीच दे रही है, राइट, तो जैसे जैसे वो स्पीच दे रही थी, जो वहाँ की जो ऑडियंस थी, ठीक है, वो शोरगुल्ला करने लग गई, और वो जो लड़की नर्वस हो गई। नर्वस होने की वजह से उसकी जो आवाज़ थी वो धीमे हो गई, यानी कि निष्प्रभावी हो गई ऑडियंस के ऊपर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, फेल टू मेक एन इम्पैक्ट।
तो वो अपना इम्पैक्ट नहीं कर पा रहे हैं उस पर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 823, माई ब्रदर हैज़ डिसाइडेड टू सेटल इन मुंबई फॉर गुड। तो फॉर गुड का मतलब होता है हमेशा के लिए, ठीक है, सदा के लिए वहीं पर बस जाना। तो इसमें क्या है, माई ब्रदर हैज़ डिसाइडेड, मेरे भाई ने डिसाइड किया है कि वो हमेशा के लिए सेटल हो जाएगा मुंबई में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, फॉर एवर, हमेशा के लिए, ठीक है। 824 है, ऑल दूज हु कैरिड द डे इन रियलिटी शो फेल टू मेक अ मार्क लेटर, यानी कि विजयी होना। कैरिड द डे यानी कि विजयी होना का, इसको आप किस तरह से याद करोगे, कैरिड द डे, आपने एक दिन को कैरी किया और उसमें आप जीत गए। कैरिड द डे यानी कि एक दिन में आप जीत गए, ठीक है, विजय हो गए, यानी कि वॉन अ विक्ट्री। ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 825 देखिए, द एज मैन प्रीफर टू डाई इन हार्नेस देन लेड अ रस्टेड लाइफ। जो एज मैन है यानी कि ओल्ड मैन है, वो प्रीफर करेंगे टू डाई इन हार्नेस, यानी कि सेवा मुक्ति के पूर्व मरना। यानी कि कोई व्यक्ति अपनी जॉब कर रहा है, ठीक है, और वो करते करते क्या हो गया, समझ रहे हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, टू कंटिन्यू ऑक्यूपेशन टिल डेथ, हमेशा के लिए, मतलब कंटिन्यू करना ऑक्यूपेशन जब तक वो मरे ना। सेवा मुक्ति के लिए पूर्व मरना, यहाँ पर लिखा है, देखिए हिंदी में भी लिखा, आई होप आपको दिख रहा होगा, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए, सेवा मुक्ति के पूर्ण मरना, ठीक है। नेक्स्ट इडियम देखते हैं, सिमरन वॉज अंडर ट्रमेंडस स्ट्रेस बिकॉज शी हैड टू मैनी आयरन इन द फायर। टू मैनी आयरन इन द फायर, समझ रहे हो मतलब क्या है इसका। सिमरन वॉज अंडर ट्रमेंडस स्ट्रेस बिकॉज शी हैड टू मैनी आयरन इन द फायर, यानी कि शी वॉज इन्वॉल्व इन मैनी एक्टिविटीज़, यानी कि टू मैनी आयरन्स, बहुत सारे आयरन क्या है, फायर के अंदर है, ठीक है, बहुत सारे आयरन क्या है, फायर के अंदर है। तो शी वॉज इन्वॉल्व इन मैनी एक्टिविटीज़, तो इसको आप इस तरह से याद रखिए, बहुत सारे आयरन किस में है, फायर के अंदर है, ठीक है, तो बहुत सारी एक्टिविटी है, इस तरह से आप याद करिए। इसको रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, आपको एक सेंटेंस के अंदर फ्रेम करना ही पड़ेगा इसको। नेक्स्ट है टू टेक फ्रेंच लीव। टू टेक फ्रेंच लीव यानी कि बिना अनुमति के लिए छुट्टी ले लेना, यानी कि आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, ठीक है, आपको छुट्टी चाहिए बट आपका बॉस आपको छुट्टी नहीं दे रहा है, तो आप उसको बिना बताए छुट्टी ले रहे हो, तो उसको हम बोलेंगे टू टेक फ्रेंच लीव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लीव विदाउट एनी इंटीमेशन। 828 है, अ हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट है, उसको क्रैक करना क्या है, अब समझ लो कोई भी हार्ड चीज़ है उसको क्रैक करना बहुत ही कठिन कार्य होगा, बहुत कठिन समस्या होगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरह से अगर आप याद करोगे तो काफ़ी हेल्प होगी आपकी। आई स्नेक इन द ग्रास, झाड़ियों के नीचे क्या था, सांप था, ठीक है। गुप्त शत्रु, उसको क्या बोलेंगे हम, गुप्त शत्रु, यानी कि वो छुपा हुआ है, और वो है क्या, जब हम घास में जाएंगे तो वो हमें काट लेगा, जो हमको हार्मफुल आता है, जो हमारी मतलब क्या बोलते हैं, हमको तकलीफ़ देता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, दुश्मन बोलते हैं, शत्रु बोलते हैं। और वो घास के अंदर छुपा हुआ है तो हम उसको क्या बोलेंगे, छुपा हुआ है, गुप्त है, गुप्त शत्रु है, वो क्या है, स्नेक क्या है हमारा, गुप्त शत्रु है, सीक्रेट एनिमी है वो हमारा, राइट। तो उसको इस तरह से याद रखिए। ऑन शांक्स मेयर, शांक मेयर यानी कि पैदल चलना, पैदल चलने को हम बोलते हैं ऑन फुट, क्या बोलते हैं, ऑन फुट। इसको इस तरह से याद रखिए। कुछ तो आपको रट्टा मारने पड़ेंगे भाई, मैं 100% नहीं बोल रहा है कि सारे रट्टा मारो, कुछ कुछ है जिसका मतलब आपको रट्टा मारना पड़ेंगे। 831 है, ब्लो वंस अवॉन ट्रम्पेट। ब्लो वंस अवॉन ट्रम्पेट यानी कि शेल्फिश, जो अपने बारे में ही सोचता है, ठीक है, प्रेज वंस सेल्फ हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, एक मिनट, 832, स्प्लिट द बीन्स। स्पिल द बीन्स, बीन्स को स्पिल कर देना, ठीक है। जब बीन्स को आप स्पिल करोगे तो क्या करोगे, रहस्य प्रकट करना, ठीक है, यानी कि चुगली कर देना। कुछ लोग होते हैं ना, चुगली करते रहते दिन भर, तो हो जाएंगे स्पिल द बीन्स, यानी कि गिव अवे अ सिगरेट। नेक्स्ट है बैक टू स्क्वायर वन, यानी कि बैक टू स्क्वायर वन यानी कि जहाँ से आप चले वहीं पे आप आ गए। टू कम टू द ओरिजिनल पॉइंट, यानी कि जहाँ से आप चल रहे हो वहीं पर आप वापस आ गए। नेक्स्ट है डेड हेड। डेड हेड यानी कि बराबरी, डेड हेड यानी कि बराबरी। क्लोज कंटेंट दैट एंड्स इन अ टाई, यानी कि आप और आपके दोस्त के बीच में बराबरी है, ठीक है। तो आप
यू आर बोथ आर क्लोज कंटेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है द बीज नी, द बीज नी यानी कि असाधारण, बीज की जो नी होती है कैसी रहती है, असाधारण रहती है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सॉरी। टू थ्रो अ फिट, टू थ्रो अ फिट, इसको आप किस तरह से याद रखोगे, आपकी फीट को किसी ने थ्रो किया है, जब आपकी जो फीट को किसी ने थ्रो किया है तो आप कैसे होंगे, बहुत क्रोध हो जाओगे, ठीक है। तो एक्सप्रेस एक्सट्रीम एंगर हो जाएगा। ब्रिंग टू लाइट, ब्रिंग टू लाइट यानी कि लाइट के अंदर उसको लाना, ठीक है। तो जब लाइट के अंदर लाओगे तो उसको क्या करोगे, आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, उसको रिवेल कर रहे हो, ठीक है। आप उसको स्पष्ट कर रहे हो, ठीक है, क्लियरली उसको उसका पर्दाफाश कर रहे हो उसकी कोई बात को। होल्ड वाटर, होल्ड वाटर वैध होना, टू बी वैलिड, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है, ठीक है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। अच्छी लगी हो तो आप मुझे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही ईडीएम के साथ और मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।